दिए साहब ने। क्यों कर दिए कि पहला में दया मांगना है, जब तक रिश्ता नहीं बनेगा तब तक आपके जीवन में कुछ होगा नहीं। तो प्रथम सूत्र में दया कर दिए, दूसरा सूत्र में चर्चा कर दिए और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से परिणाम को रख दिए। दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्योंकि प्रथम सूत्र रिश्ता बनाता है। एक रोड पर भिखारी भीख मांगता है आपसे, तो आप कहते हैं जाइए आगे बढ़ जाइए, जाइए जाइए आगे बढ़िए। मतलब उस भीख मंगा को अपना नहीं समझते हैं, वो तो पराया है इसलिए उसको कुछ नहीं देते हैं। लेकिन आपका अपना कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ आपसे मांगता है ना, नहीं भी रहता है ना, तो पड़ोसी से भी लेकर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु भाई है, मेरा अपना है, इसी को अपना कहते हैं। जिसके लिए हम रोते हैं, जिसके लिए बेचैन होते हैं, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा जमीन, हर चीज़ के लिए चिंता करते हैं, वो शिव मेरे गुरु नहीं है। अगर रहते तो हम दूसरे से जरूर बात करते हैं ना। तो उसी शिव को अपना बनाना है, अपना जिसके लिए दर्द होता है, बार बार कहिए शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए एक शब्द साहब ने कहा मुझ शिष्य पर, हमको आपको समझना होगा, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। खुद अपने आप के लिए दया मांगना है, हम दूसरे के लिए दया मांगते हैं, अपने आप के लिए दया मांगना खुद से। क्योंकि इस मन पर बैठा हुआ पंच विकार है, जो मन का दरवाजा पर कई जन्मों से, या मेरा मन का दरवाजा बंद पड़ा हुआ जिस पे मकड़ा का झोल लग गया ना, कई जन्मों से बंद है। इस मन के दरवाजा को खोलने के लिए हमको सबसे पहले शिव शिष्टा का पासवर्ड याद रखना होगा। जिस तरह से मोबाइल के खोलने के लिए लोग को उसका पासवर्ड याद रखना होता है, उसी तरह मन के दरवाजा को खोलने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। तो बार बार दया मांगिए, खुद शिष्य बने, इसके लिए दया मांगना है। दया में संसार की चीज नहीं मांगेंगे, दया में खुद शिष्य बनने के लिए दया मांगेंगे कि हे महादेव मेरा रास्ता क्लियर कर दीजिए कि मैं आपसे मिलन हो सके और जन्म मरण से हमारा आपका छुटकारा हो जाए, सीधे मोक्ष को पाले, उस महादेव को पाले। इसीलिए साहब अनिंदानंद जी ने हाईटेक पूजा दिया है कि मंदिर जाने के नहीं, स्वयं मंदिर हो जाने की विधा, जहाँ शिव की बात करिएगा स्वयं मंदिर हो जाएगा। इसलिए चरता पिता अपने गुरु शिव की चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने से दो फायदा है, एक तो मेरा मन समझता है, बताने जाते हैं तो दूसरा का भी मन समझ जाता है। दूसरे को गए गरीब स्थान पहुँचाने, हम भी पहुँच गए ना। इसलिए गुरु की चर्चा हम करेंगे और साथ ही साथ यह गुरु का आदेश का पालन भी हो जाता है। गुरु का आदेशित कर्म है, गुरु ने कहा इस काम को करने के लिए। और शीश भाव जागरण की अनुपम विधा, एकदम सरल तरीका है कि दूसरों के साथ शिव गुरु की बात करिएगा ना भैया तो शिव के शिष्य बनिएगा। तो जो फायदा वाला है उस काम को क्यों नहीं करेंगे। अब शिव की चर्चा, साहब कहते हैं शिव की चर्चा क्या है, शिव का गौर। शिव की चर्चा करने से आपका मन बड़ी खुश रहता है। घर में कितना टेंशन हो जाए, लेकिन अगर महादेव की बात कर लीजिए तो मन आपका गदगद हो जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। शिव की चर्चा करने से आपकी मन की गंदगी साफ होती है। शिव नाम का साबुन इस्तेमाल कीजिएगा तो मन की गंदगी साफ होगी। बाहर की गंदगी साबुन से साफ करते हैं, तो शिव नाम का साबुन से भी मन की गंदगी साफ किया जाए। अंदर की गंदगी को कौन साफ करेगा, शिव नाम। इसलिए शिव गुरु की चर्चा करें, मन की गंदगी को साफ करता है। साहब कहते हैं कि शिव की चर्चा भयंकर से भयंकर बीमारी को खत्म कर देता है, क्योंकि वो वैद्यों के वैद्यनाथ है। जिसने भी शिव की बात किया है उसका बीमारी खत्म हुआ है। करके देखिए, जांच के देखिए, ये गुरु कमाल के गुरु, अभी बिट्टू गुरु भाई से सुन रहे थे ना, कमाल के गुरु हैं, वो दया करते हैं, इसलिए शिव गुरु की बात करें। और साथ ही साथ और क्या होता है, घर परिवार के सदस्य में प्रेम होता है। बाघ बैल मोर जिस तरह से क्षितिज सकार शिव परिवार में बैठे हुए हैं,
उसी तरह जब हम आप कहीं भी शिव की बात करेंगे तो हमारे परिवार में क्या होगा? प्रेम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको आपको शिव चर्चा करना है। घर परिवार को लेते हुए देखते हुए अपने गुरु शिव की बात करेंगे। कहीं पर भी रखे गप्पे न करना है तो महादेव गुरु की बात करेंगे। अब शिव की बात तो जैसे ही करेंगे मन का सोचा हुआ बात पूरा होने लगता है, क्योंकि स्वयं साहब ने कहा महेश्वर शिव का शिष्य होकर लौकिक परलौकिक की मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाता है। शिव की बात करिएगा और जो मन में सोचेगा वो पूरा होने लगेगा। तो करें। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। गुरु है तो प्रणाम न करेंगे, लेकिन कौन प्रणाम करेगा? मन प्रणाम करेगा। इसीलिए देखावटी प्रणाम नहीं, मन से प्रणाम करना, दिल से प्रणाम करना। और दिल से प्रणाम करेंगे तो दिल से आशीर्वाद महादेव देंगे, इतना देंगे कि आपके जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। इसीलिए साहब ने कहा कि माला पर तो पढ़ते ही हैं, मंदिर में तो प्रणाम करते ही हैं, लेकिन कैसा प्रणाम करते हैं? डिमांड वाला प्रणाम, लिस्ट लेके आए हैं महादेव, वैसा प्रणाम नहीं। जब किसी से प्रेम होता है तो लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लिया, तुम कहो तो तुम्हारे लिए जान दे दे। हे महादेव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हे महादेव, यह आपका बनाया हुआ दुनिया है, सब कुछ आप ही का है। आप गुरु बने हैं तो आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूंगा? एक शिष्य जो औंठा काट के देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। हे महादेव, आपको गुरु बनाया है तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या देंगे?